देखिए आज की क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हम देंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तत्व का लगभग 3 मेथड से यानी 3 तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जान जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको जानना होगा सेल के बारे में। सेल, तो सेल मतलब होता है कक्ष, मतलब ऑर्बिट। तो सेल होता है KLMNO। तो के सेल, इन सभी सेल में ऐसे आप सभी को पता होगा ये है के सेल, ये है एल सेल, ये एम, ये एन, ये ओ, इसी को सेल ऑर्बिट ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये आपका प्रथम कक्ष है, ये द्वितीय कक्ष, ये तृतीय कक्ष, ये चतुर्थ और ये पांचवा। किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n स्क्वायर सूत्र की सहायता से निकाली जाती है। तो 2n स्क्वायर यहां पर जैसा कि आप जानते हैं कि n इक्वल 1 के लिए, n इक्वल 1 के लिए होता है k, 2 के लिए होता है l, फिगर में भी दिखाई दे रहा है। n इक्वल 3 के लिए होता है m और n इक्वल 4 के लिए होता है m, n और n इक्वल 5 के लिए होता है o। तो अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए प्रथम कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 × 1 का स्क्वायर मतलब 2। द्वितीय कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, तो 8। इसी तरह आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ 30, 32 और 50। जैसे इस कक्ष में अगर जानना चाहते हैं तो 2 × 5 का स्क्वायर, तो आप समझ सकते हैं। इस कक्ष में जानना चाहते हैं 2 × 4 का स्क्वायर, इस कक्ष में जानना चाहते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। तो किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या को 12 स्क्वायर फॉर्मूला की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो ये था कक्ष के बारे में जानकारी। एक भी टर्म किसी भी स्टूडेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पूरा समझ में आना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पीछे के पढ़ाई से इस टॉपिक का कोई संबंध नहीं है, शुरू से फ्रेश टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके सामने सब सेल का। सब सेल, सब सेल क्या होता है, उपकक्ष। तो सब सेल उपकक्ष देखा जाए तो सब सेल उपकक्ष, उपकक्ष होता है S P D F। इस उपकक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। P उपकक्ष में 6, D में 10 और F में, इसको हम उपकक्ष कहा करते हैं। और यहीं पर एक चीज और नया चीज जान लीजिए, केमिस्ट्री के दुनिया में ब्लॉक, इस ब्लॉक को ऑर्बिटल बोलते हैं। और एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। कितना भरता है, 2 भरता है। ध्यान से समझिएगा, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 40। और हमने बताया कि एक ब्लॉक में, जिसको ऑर्बिटल कहते हैं, इस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक सीधा एक उल्टा। सीधा वाले को क्लॉकवाइज, उल्टा वाले को एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ही बताइए, इसके पास कुल इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इसमें कुल कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1। और इसमें कुल ऑर्बिटल्स 3 होंगे। और इसमें कुल ऑर्बिटल्स 5।
और इसमें 4। तो ये जितना आराम से आप बोल दिए, क्योंकि आप सभी के दिमाग में चल रहा है कि हमको 14 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 14 इलेक्ट्रॉन कितना ब्लॉक लेने पर ये भरेगा। तो 7 ब्लॉक रहेंगे इस तरह के, तो 7 दूनी 14, 10 भरना है तो 5 रहेगा तो हो जाएगा, 6 भरना है तो 2-2 करके भरेगा, 3 रहेगा तो हो जाएगा। तो आज के बाद आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स है, तो S में 3 ऑर्बिटल होता है, सॉरी 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 ऑर्बिटल और F में 7। और इसको कभी याद नहीं करना है, बस ये याद रखिए कि एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन 2 है, तो एक ब्लॉक से हो जाएगा। इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। इसको ऑर्बिटल कहते हैं, ये उपकक्ष है, ये कक्ष है, समझ में आ गया। अब हम इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित जो रूल है वास्तव में जहां से आया है, जिसका नाम है अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ का नियम, जो इसी चैप्टर में क्वांटम नंबर के बाद आप पढ़ेंगे। लेकिन जरूरत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का और अबाउ नियम का अभी पड़ गया है, क्योंकि आप क्वांटम नंबर तब तक से नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं जब तक से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न आए, वो भी कम से कम 2-3 मेथड से। ये 2-3 मेथड क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी एकदम सबको समझ में आएगा। थोड़ा सा बेस तैयार कर ले आप लोग का, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, प्रथम कक्ष में केवल 1s होता है, प्रथम कक्ष में केवल 1s होता है, 1s। द्वितीय कक्ष में 2s 2p होता है, तृतीय कक्ष में 3s 3p 3d होता है, चौथे कक्ष में 4s 4p 4d 4f होता है, पांचवें में 5s 5p 5d 5f 5g, लेकिन आज तक उपयोग नहीं हुआ है, 6s 6p 6d, ठीक है, 6f आज तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, 7s 7p। तो ये है टोटल ऑर्बिटल्स सबसेल जो आज तक यूज किए गए हैं, उपयोग किए गए हैं। तो इसी चीज को आप सभी स्टूडेंट इसमें भी देख लीजिए। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसमें केवल 1s मिलेगा, 1s मिलेगा, इसमें 2s 2p मिलेगा, इसमें 3s 3p 3d, ठीक है, इसमें 4s 4p 4d 4f, इसमें 5s 5p 5d 5f। और अब इलेक्ट्रॉन भरने से संबंधित जो रूल है वो हम बताने जा रहे हैं। अब सबके हेड को टेल से मिलाएंगे, सबके हेड को टेल से, और ऐसा करने से क्या होगा, कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका रूल मिलेगा, और ऐसे हमको नीचे आना है, नीचे की ओर उतरना है, ठीक है।
तो जैसे जैसे कट रहा है वैसे वैसे ये नियम देगा। चलिए सबसे पहले बताया जाएगा कौन 1s। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद, ठीक है, 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भरने के लिए नियम दे दिया कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब 2s में, तब 2p में। वास्तव में ये n+l रूल पर बेस्ड है, जो आप सभी स्टूडेंट n+l को समझने के लायक नहीं है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या, और l द्विगंशी इस मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो n+l रूल क्या होता है ये आप समझेंगे अच्छे से जब ये नियम पढ़ाया जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि जैसे जैसे ये कट किया है एक दूसरे को, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल होगा। यानी 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। और अब s 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, कोई s रहेगा। जान लीजिए कि s में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, तो बिना 2 भरे आप आगे नहीं बढ़े। किसी का भी p आएगा, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, सभी p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा। 6 भरेगा तब आगे बढ़ेगा। d 3d, 4d, 5d, कोई d आए 10 भरेगा, पूरा फुल होगा तब आगे बढ़ेगा। और f किसी का आएगा तो 14 भरेगा तब। अब हम क्या बोल रहे हैं पूरा अच्छा से यहाँ एग्जाम्पल देकर समझाने जा रहे हैं। एक बार फिर से, s किसी का है 1s, 2s, 3s, 4s, यह लिखा हुआ है। s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, p का क्षमता 6, d का, f का। अब हम एकदम सिस्टमेटिक वे में शुरू से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखा रहे हैं एटॉमिक नंबर 1 से। सबको पूरा समझ में आएगा। हम यहां से शुरू कर रहे हैं, इसी का फॉलो कर रहे हैं। यही विभिन्न ऑर्बिटल में ऊर्जा के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम है और इसी का हम अनुसरण करेंगे और आपको भी इसी का अनुसरण करना है। यहां पर 1s हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि आप सभी को पता है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। अब इसी के नीचे तुरंत हम लिखेंगे, ठीक है, ऑर्बिटल बनाएंगे। ऑर्बिटल तो s के साथ कितना ऑर्बिटल होता है 2 ऑर्बिटल, और ऑर्डर कितना का है, कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे। और ये हो गया टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों को पूरा बात समझ में आएगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसीलिए 1s2 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक सीधा एक उल्टा 2। लिथियम 3, 1s3, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि s का क्षमता सिर्फ 2 ही का है और इसमें भरना 3 है, बराबर। तो यहाँ पूरा फुल। अब इसके बाद का नंबर 2s 1, क्योंकि हमारे पास 3 था, 2 भर दिए, 1 इसमें। तो अब इसके नीचे 1 ऑर्बिटल, इसके नीचे भी 1 ऑर्बिटल, लेकिन इसमें ऑर्डर 2, इसमें ऑर्डर 1 इलेक्ट्रॉन भरने का। और यहाँ ध्यान दीजिए, इसके आगे 1 लिखा है, इसके आगे 2 लिखा है। 1 का मतलब ही प्रथम कक्ष का कुल इलेक्ट्रॉन है, 2 का मतलब ही द्वितीय कक्ष का इलेक्ट्रॉन है। किसी को भी गिनिए 3 आएगा, 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3। अब यहीं से जान लीजिए, ये है उपकक्ष विधि, ये है ऑर्बिटल विधि और ये है कक्ष विधि। कक्ष विधि ये रहा 1s2 2s1। तो यहां पर ये उपकक्ष विधि हुआ और कक्ष विधि
कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1, तो ये 2 केवल इसको देखकर, 1 केवल इसको देखकर। वही लिथियम का है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो और दिमाग काम करना शुरू करेगा आप लोग का। बेरिलियम 4, या इससे भी आगे बढ़ जाते सीधे 5, 1s2, 2s2, 2p, तो इसके नीचे एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। अब इसके नीचे ऑर्डर है 2 इलेक्ट्रॉन भरने का, 2, ठीक है। अब आप देखिए इसके आगे सिर्फ 1 है, लेकिन इस दोनों के आगे 2 है, तो इसके आगे 1 का मतलब ये प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रखता है और द्वितीय कक्ष में ये दोनों का इलेक्ट्रॉन 1 में जुटेगा, तो 2 और 1 3, तो यहां लिखा है 3। अब गिनिए 5 5 5। अब इसी को आप इस परमाणु संरचना में देख लीजिए, 1s2, 2s2, 2p1, तो यहां से मिला 2, यहां से मिला 3, तो ये वाला हो गया कक्ष विधि और ये वाला हुआ उपकक्ष विधि। ये 3 कहां से आया? 2s और 2p का जुटा, तो संपूर्ण द्वितीय कक्ष का इलेक्ट्रॉन 3। इस 3 में योगदान किसका किसका है? 2s और 2p का। तो इसको हम कक्ष के हिसाब से बोलेंगे और इसको उपकक्ष के हिसाब से। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको सब बात समझ में आएगा, लेकिन अब इससे आगे बढ़ेंगे तो कुछ नियम आने जा रहा है, कुछ दिक्कत होने जा रहा है। बोलिए। 2p2 भर दिए, तो यहां दिक्कत नहीं हुआ। दिक्कत ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने में हो। यहाँ कितना ऑर्बिटल बना है? इलेक्ट्रॉन कितना भी रहे, p आ गया तो 3 ऑर्बिटल बनाना है। 2 एकदम आराम से भर दिए, एक सीधा एक उल्टा, सीधा एक उल्टा भर दिए। अब यहाँ के बाद एक दिक्कत आ जाता है कि आप लोगों में से कोई स्टूडेंट चाहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो कोई सोच रहा है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे भर देंगे, कोई सोच रहा है कि हम एक सीधा एक उल्टा भरेंगे अलग अलग, कोई सोच रहा है कि नहीं हम दोनों सीधा भरेंगे, 2 अलग अलग ऑर्बिटल भरेंगे। तीनों 3 तरह का सोच, कौन सा सही है ये डिसीजन देगा हुंड्स रूल। तो आपको हुंड्स का नियम पढ़ना होगा, तब आप इसमें से सही और गलत को बताने का कैपेसिटी रखेंगे। तो हुंड का नियम क्या है? हुंड का नियम ये है कि S उपकक्ष में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 होता है, D में 5 और F में 7। तो हुंड का नियम 1 से अधिक ऑर्बिटल रखने वाले सब सेल के लिए लागू होता है। वैसे और उपकक्ष जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है, मतलब 3, 5, 7 होती है, तो PDF के लिए हुंड का नियम लगता है। और हुंड का नियम क्या है सुन लीजिए। हुंड का नियम कहता है कि वैसे उपकक्ष जिसमें ऑर्बिटल की संख्या 1 से अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, तब जोड़ा लगना शुरू होता है। यानी जोड़ा तब तक से नहीं लगेगा जब तक से सब में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। यानी कि दिए गए उपकक्ष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगना तब तक संभव नहीं है जब तक से सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो जाए। तो ये हम बोलकर समझाए, अब दिखाकर समझा रहे हैं। 3p4 भरना है, तो भरने का तरीका होगा पहले एक एक करके सब में, तब जाके जोड़ा। समझ में आया? जैसे हमको भरना है 3d7, तो 5 ऑर्बिटल डी होता है, तो पहले एक एक करके सब में
5 हो गया। अब जाके छठा इलेक्ट्रॉन से जोड़ा लगेगा, ये रूल समझ गए? यानी जोड़ा तब तक से नहीं लगेगा जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान न हो। यही है हुंड का नियम। अगर आप समझ गए तो जल्दी से बताइए। 4f8 f उपकक्ष में 7 ऑर्बिटल होता है, ठीक है? 7 ऑर्बिटल होता है और हम भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सही भर रहे हैं कि गलत? ये गलत तरीका है भरने का। इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरता है, पहले एक एक करके सब में भरेगा। तो 7 हो गया, तो 8वां इलेक्ट्रॉन आके जोड़ा लगाएगा। समझ गए? तो हुंड का नियम यही है कि पीडीएफ जैसे सबसेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लगना तब तक से शुरू नहीं होता है जब तक कि दिए गए सबसेल के प्रत्येक ऑर्बिटल में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित न हो। तो जब हुंड का नियम जान गए तो अब इस लायक बन चुके हैं कि इस 3 अवस्था में कौन सही है कौन गलत बता सकते हैं। सही है गलत? सही है गलत? सही है। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले क्लॉकवाइज भरते हुए 2 इलेक्ट्रॉन और भरे कि खत्म? चलिए, तो ये हो गया उपकक्ष विधि, ये ऑर्बिटल विधि। और अब कक्ष विधि। एकदम सही, 4। इस दोनों का इलेक्ट्रॉन गिनाएगा। क्यों गिनाया? क्योंकि दोनों दूसरा कक्ष का है। जवाब है क्योंकि दोनों दूसरा कक्ष का है। और कक्ष वाले विधि में टोटल कक्ष का इलेक्ट्रॉन एक जगह लिखा था। अगर आपको समझ में आया तो आप मैग्नीशियम 12 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाएंगे 3 मेथड से। तो इसके नीचे कितना ऑर्बिटल? इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे इलेक्ट्रॉन पूरा फुल होगा, पूरा फुल होगा, एक एक करके तब जोड़ा। ये तरीका है और ये हो गया। अब बोलिएगा कक्ष विधि समझाना है आप लोग। 2 ये 8 कहां से लाए? तीसरा कक्ष का है। अब इसी बात को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो दूर कर लीजिए। 1s2 2s2 2p6 3s2, तो इसका केवल जोड़कर 2, इस दोनों का जोड़कर 8, उसी का बता रहे मैग्नीशियम का, और ये 2 2 8 2। अब सीधे आप लोग को हम ले चलते हैं क्लोरीन 17, ठीक है? स्टार्ट। 12 5 17। इसके नीचे कितना ऑर्बिटल? इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। केवल हम 3p5 भरना चाहेंगे, बाकी आप सभी स्टूडेंट भर लेंगे। बोलिए जल्दी से। 1 1 1 जोड़ा लग जाएगा। और अब कक्ष विधि। 2 ये यहाँ से 2 और 6 और ये यहाँ से 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ। क्या चीज एक साथ? इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन विधि है? उपकक्ष विधि। ये वाला और ये कोई दिक्कत? अब सीधे आप लोग को हम ले चलते हैं स्कैंडियम 21, ठीक है? 21
बोला जाए। वन एस टू 2s2 2p6 3s2 3p6 18 तो 20 3d 1 इलेक्ट्रॉन रहे या न रहे, ऑर्बिटल जिसका जितना होता है बनेगा। ठीक है, ये ऑर्बिटल है s का, ये s का है, ये p का है, ये s का है, ये p का है, ये s का है और ये p का है। और इसमें ऑर्डर केवल एक इलेक्ट्रॉन का है तो एक ही ना भर पाएंगे, इसमें 2 और बाकी सब तो भरने जाएगा। अब यहाँ कुछ समझदारी दिखाना है, और समझदारी क्या दिखाना है कि आप सभी स्टूडेंट एक काम कीजिएगा अभी कुछ दिन तक, क्योंकि अभी शुरुआत में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी बहुत इनिशियल स्टेज में अभी सीखे हैं, तो आप एक काम करेंगे कि 20 परमाणु संख्या के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व का लिखेंगे तो 2 स्टेप में लिखेंगे। पहला स्टेप ये होगा, ठीक है, पहला स्टेप जैसे ये लिखने के लिए सीखे हैं वही होगा। और दूसरा स्टेप क्या होगा, कि 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ, पहले इस तरह से लिख लेंगे और फिर 1 वाले को एक साथ लिखेंगे, 2 वाले को एक साथ लिखेंगे और 3 वाले को एक साथ लिखेंगे। और तब कभी गलती से इसको पहले नहीं लिखेंगे, पहले ये नियम से जो लिख लेंगे और फिर 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ कर लेंगे। इसका फायदा क्या होगा, आप गलती करने से बच जाएंगे, आपको सारा 3 का इलेक्ट्रॉन एक साथ नजर आएगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें टोटल 2 6 8, इसमें 8 और 1 और अगर इससे जोड़ते हैं तो फिर हम लिखते 8, फिर इसको मन करता है कि 2 लिखते हैं, इसमें मन करता है 1 लिखते हैं, जो गलत है। आपको समझना चाहिए कि इसके आगे 3 का मतलब है इस तीनों के साथ तीसरा कष्ट है। इसी चीज को आप यहाँ देखिए, 1s2 2s2 p6 3s2 3p6 3d1 4s2। देखिए 3d किस में जुड़ा रहा है, 3 में 9 2। समझ में आ रहा है बात? तो आज आप 3 विधि से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखे। पहला उपकक्ष विधि, दूसरा ऑर्बिटल विधि और तीसरा कक्ष। एक और विधि होता है नोवेल गैस मेथड, जो आप नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में आप सीखेंगे। लेकिन पहले इतना का होमवर्क आप सभी स्टूडेंट को बना कर लाना है 1 से लेकर 23 तक।